वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हकीकत है हमें आलमी मालियाती फंड IMF के साथ मिलकर बजट बनाना पड़ा, यही हालात का तकाज़ा है। कौमी असेंबली में खिताब करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि हमारी हुकूमत के दौर में जनूबी पंजाब का बजट ज़्यादा और मुलाजमतों का शेयर ज़्यादा था। जनूबी पंजाब में लैपटॉप स्कीम में कोटा ज़्यादा था। जनूबी पंजाब में वज़ीर आला रोज़गार स्कीम का कोटा 10% ज़्यादा रखा गया। पंजाब ने अपने वसाइल से वो मंसूबे भी बनाए जो वफाक के मंसूबे थे। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट के खात्मे का ऐलान हो चुका है। वाशिंगटन सदारती इलेक्शन से कबल अदालत ने तलबा के कर्ज की अदायगी से मुताल्लिक सदर जो बाइडन के मंसूबे को जुज़वी तौर पर रोक दिया। सदर जो बाइडन ने पिछले साल मंसूबा जारी किया था जिसके तहत कर्ज लेने वाले तलबा माहाना अदायगी में कमी के हकदार थे और कर्ज माफ़ी के लिए भी तेज़ राह अपना सकते थे। दोनों रिपब्लिकन रियासतों की जानिब से दायर मुकदमात में मौक़िफ़ अपनाया गया था कि सदर ने सेब मंसूबे का आगाज़ करके अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया, जिस पर दोनों वफाकी जजों ने इब्तिदाई तौर पर जुज़वी अहकामात जारी कर दिए। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स ने इमरान खान और बशरी बीबी की इद्दत में निकाह केस में सज़ा मुततली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर ली, जो 27 जून को सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स के जज अफजल मजूका ने इमरान खान और बशरी बीबी की इद्दत में निकाह केस में सज़ा मुततली और मरकज़ी एपलों पर समाअत की, जिस सिलसिले में खावर मानिका के वकील जाहिद आसिफ ने दलाइल दिए। जाहिद आसिफ ने सज़ा मुततली की दरख्वास्त की मुखालफत करते हुए कहा कि अदालत ने देखना है कि अपील कुनिंदगान का केस सज़ा मुततली का है या नहीं। गज़ा इसराइली फ़ज़ाई हमले में फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास के सरबराह इस्माइल हुनिया की बहन और दीगर रिश्तेदार शहीद हो गए। गैर मुल्की खबर रसन एजेंसी के मुताबिक मंगल के रोज़ गज़ा में होने वाले 3 इसराइली फ़ज़ाई हमलों में हमास के सरबराह इस्माइल हुनिया की बहन समेत 24 अफराद शहीद हो गए। रहायशियों के मुताबिक इसराइली टैंकों ने गुज़श्ता रात रफ़ाह के अंदरूनी इलाकों में मज़ीद पेशकदमी की और कई मकानात को तबाह कर दी। इस्लामाबाद वफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तिहकाम की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास हवा, जिसमें काबीना ने नेशनल एक्शन प्लान के एपकस कमेटी के फैसलों की तौसीक़ की। ज़राए का कहना है कि काबीना ने एपकस कमेटी की जानिब से ऐलान किए जाने वाले ऑपरेशन अज़्म इस्तिहकाम की भी मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म काबीना इजलास में कहा कि ऑपरेशन अज़्म इस्तिहकाम पर इबहाम या क़ियास आराई हो रही है, लेकिन वाज़ेह कर दूं ये ऑपरेशन दीगर ऑपरेशंस की तरह नहीं है। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में हसास तहक़ीक़ाती इदारे की इमारत में आग लग गई, जिसके नतीजे में 7 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की खबर रसन इदारे के मुताबिक आग मॉस्को के हसास तहक़ीक़ाती इदारे पलाटन रिसर्च इंस्टीट्यूट की इमारत में लगी, जो कि रूस का अहम दिफाई इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोड्यूसर और तहक़ीक़ी मरकज़ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इमारत में आग लगने से 7 अफराद हलाक हो गए। आग लगने के वाक़ये के दौरान ज़्यादातर अमवात इमारत में दम भरने की वजह से हुई। इस्लामाबाद वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि स्टेशनरी आइटम के लिए सेल्स टैक्स इस्तिस्ना को बरकरार रखा गया है और खैराती अस्पताल को सेल्स टैक्स से इस्तिस्ना पर गौर कर रहे हैं, जबकि पेंशन इस्लाहात से पेंशन अखराजात को कम किया जाएगा। कौमी असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि हुकूमत FBR में इस्लाहात और इसकी डिजिटलाइजेशन कर रही है और इसके लिए बजट में 7 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। FBR ने मुश्किल हालात में टैक्स आमदन में 30% इजाफा किया है। टैक्स टू GDP रेशो को 13% तक बढ़ाने के लिए पर अज़्म है, जबकि पाकिस्तान एयरलाइंस की मुचकारी के अमल को भी तेज कर रहे हैं। कोशिश करेंगे अगला IMF प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम हो। अमरीकी महकमा खारिजा ने इंसानी स्मगलिंग से मुताल्लिक सालाना रिपोर्ट जारी कर दी है। इंसानी स्मगलिंग से मुताल्लिक अमरीकी महकमा खारिजा की रिपोर्ट में पाकिस्तान और भारत की एक जैसी दर्जा बंदी में रखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों हुकूमतें इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए कम अज़ कम मियारात पर पूरा नहीं उतरती। पाकिस्तानी हुकूमत ने गुज़श्ता रिपोर्ट के मुकाबले मजमूई तौर पर ज़्यादा कोशिशों का मुज़ाहिरा किया। इन कोशिशों में प्रोसिक्यूशन को बढ़ाना और इंसानी स्मगलरों को सज़ा देना शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान भर में 4.5 मिलियन कारकुन जबरी मशक्क़त में फंसे हैं। इंसानी स्मगलर्स ईंटों के भट्टों, ज़राअत, कोयला और कालीन की सनतों में जबरी मशक्क़त पर मजबूर करते हैं।